client to the auditor, and engagement letter given by the auditor to client. स्टार्टिंग में एंगेजमेंट लेटर साइन होगा कि कितना पैसा लेंगे, क्या क्या काम कराएंगे, वो चीज हो गया। टर्म्स एंड कंडीशन सेट होता है सीए फर्म क्लाइंट के बीच में, है ना। हेलो। और एमआरएल क्या होता है आपका? एमआरएल शिवम, एमआरएल क्या होता है? सर नहीं हेलो। पता। एमआरएल नहीं पता आपको? मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। कौन बताएगा क्या होता है? एंगेजमेंट लेटर पता है ना आपको क्या होता है? एंगेजमेंट लेटर नहीं ये पता सर आपको? ये नहीं ये सर सीए देता है क्लाइंट को, जिसमें अपने स्कोप स्कोप बना बताता है कि क्या करूंगा आपको कैसे वो करूंगा। कितना फीस लेगा, क्या हाँ लेगा, वो ये तो सब साइन एंगेजमेंट करते लेटर। हैं। एमआरएल क्या हाँ जी होता है? सर। एमआरएल क्या होता है? सर कौन मैनेजमेंट बताएगा? देती है, और मैनेजमेंट देती है सर ऑडिटर को कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने कंप्लाई कर लिया और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मतलब ऐसे मांगते हैं कि 580 नहीं पढ़े व्हाट इज आपने देयर शिवम? रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, ऐसे हाँ सर वो 580। देता है कि हाँ कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट वाला। जी हाँ सर। तो मान कि के चलो आपने फाइनेंशियल टैक्स स्टेटमेंट की ऑडिट किया बनाने है। की वही है। टैक्स ऑडिट किया है आपने? हाँ टैक्स ऑडिट किया है जी आपने? सर। टैक्स हाँ ऑडिट जी किया सर। है? तो उसमें एमआरएल नहीं हाँ लेता हाँ कैश एंड बैंक वगैरह का? कैश एंड बैंक वो सब का नहीं लेता एमआरएल? नहीं किया? कैश एंड बैंक वगैरह होता है ना, जो चीज है इसका आप बताइए, आप बैलेंस कंफर्मेशन करिए, मैनेजमेंट को बोलता है ना करके दीजिए आप हाँ एमआरएल बैलेंस कंफर्मेशन। रिटर्न। ओके। हाँ वो तो एमआरएल हो गया ना, तो हाँ एमआरएल लेता है आप कोई भी चीज का। वो चार चीज का आप कंफर्मेशन ओके मैनेजमेंट से ही लेता है कि आप कंफर्म करके दीजिए इसको लेके। बाद में कि हम नहीं फंसे ये सब चीज को लेके, बैलेंसेस आप कंफर्म करके दीजिए अपने एंड से, है ना। तो उसको बोलता है एमआरएल, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर हो गया। तो वो कुछ कुछ इसका एमआरएल लेता है और ये होता है, ये क्वेश्चन पूछता है लोग। तो ये क्वेश्चन पूछ लिख लो ये ओके सब चीज। हाँ फिर आपको एक क्वेश्चन आपको भी दिया है, हाउ डू यू चेक द गोइंग कंसर्न? हाउ डू यू चेक गोइंग कंसर्न? हाउ डू यू चेक गोइंग, लिखते जाइए सब चीज। हाउ डू यू चेक गोइंग कंसर्न? इंपेयरमेंट चैप्टर पढ़ा है? एक्सटर्नल इंटरनल इंडिकेटर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है शिवम? एक्सटर्नल इंडिकेटर, इंटरनल इंडिकेटर, इंपेयरमेंट चैप्टर, नहीं इंडेस। नहीं इंपेयरमेंट में था ना वो। नहीं नहीं क्या क्या होता है एक्सटर्नल इंडिकेटर, इंटरनल इंडिकेटर? गोइंग कंसर्न मतलब पता है ना सर क्या अभी होता है? याद नहीं 1 साल। हाँ जी गोइंग हाँ जी कंसर्न हाँ। पता है क्या होता है? गोइंग कंसर्न क्या कि होता है? कि बिजनेस कि कंटिन्यू कंपनी की करेगा लॉन्ग टर्म के लिए। हाँ कि कंटिन्यू करने की तो मान के चलो गोइंग कंसर्न कैसे इंटेंशन है। इंपैक्ट हो सकता है? हाँ कोविड के जी। कारण हो सकता है, कोई डिजास्टर हो गया उसके कारण हो सकता है, फायर ब्रेकआउट हो गया, कोई बड़ा कॉम्पिटिटर आ गया मार्केट में जिसके कारण प्राइस डाउन कर दिया, कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गया, लिखते जाओ ये सब चीज। सॉफ्टवेयर चेंज हो गया, कस्टमर का लाइक्स प्रेफरेंस टेस्ट चेंज हो गया, कोई बेटर प्रोडक्ट आ गया मार्केट में, कॉम्पिटिटर स्ट्रॉन्ग आ गया। समझ में आया ना? कंपनी का इमेज खराब हो जी गया, सर। कोई कारण से कंपनी का इमेज खराब हो गया था। ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। फायर लग गया, हुआ ओके क्या एक्टिविटी से गोइंग कंसर्न इंपैक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन आ जाता है, फाइनेंशियल नॉन पैरामीटर ये सब चीज। फिर एनालिटिकल अभी रिव्यू अडानी बहुत का ही नाम दिया ले पहले। सकते हैं क्या? हाँ अभी अडानी का नाम ले सकते हैं, गोइंग कंसर्न के नाम। हाँ, अभी हिंडनबर्ग का ये रिपोर्ट आ गया, तो अडानी के ऊपर में ये से लिख दिया, ऐसे ऐसे करके आपको थोड़ा सा वो याद रखना है डिफरेंस बिटवीन ये। ठीक है, बैलेंस डजन हो गया। कैश फ्लो में क्या क्या चीज होता है ना, कैश फ्लो एक्टिविटी क्या क्या होता है? क्या होता है कैश फ्लो एक्टिविटी? तीन 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 चीज से कैश फ्लो आता है, क्या क्या होता है शिवम? ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग, होती है, फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टिंग, ठीक है। इन्वेस्टिंग का इन्वेस्टिंग से पैसा आ रहा है, फाइनेंस का फाइनेंस से आ रहा है, डिविडेंड डिविडेंड रेज करके, सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग करके क्या आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गया, है ना। व्हाट इज मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल? व्हाट इज मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल? आप प्रियंका चंद्र एक जन से बात कर लेना, उनको मैसेज कर रहा था बाद में, ठीक है, यस बाद में कर लीजिएगा। व्हाट इज मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल? ये क्वेश्चन आया है अभी, क्या होता है मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल? जल्दी जल्दी इंटरनल बताइए कंट्रोल को मैनेज शिवम।
इंटरनल कंट्रोल को मैनेजमेंट ही फॉलो नहीं करना, टॉप टॉप लेवल मैनेजमेंट ही फॉलो नहीं कर रहा। देखिए, दो टाइप का रिस्क होता है, ये लोग पूछते हैं डीलर टीएसआई। ऑडिट रिस्क 3 टाइप का होता है। क्या क्या होता है बताइए जल्दी जल्दी, क्या क्या होता है? इनहेरेंट कंट्रोल, रिस्क, डिडक्शन कंट्रोल एंड रिस्क, डिडक्शन। हेलो, हेलो, बोलिए, हेलो। ऑडिट रिस्क कितना टाइप का होता है जल्दी जल्दी बताइए। इनहेरेंट रिस्क, डिडक्शन रिस्क, कंट्रोल रिस्क। हाँ, सीआईडी ना। और दो रिस्क जी, याद रख लीजिए, क्या क्या होता है वो? एक ये रेवेन्यू, मैनेजमेंट ओवरराइड कंट्रोल। रेवेन्यू रिकॉग्निशन रिस्क। आज है ना, रात तक 8 बजे तक पढ़ के हमको देना ये सब चीज, समझ गए ना? जी सर। टाइम नहीं है जी, एकदम भी। कब है इंटरव्यू आपका? 11th। ओवरराइड टाइम नहीं है भाई। कंट्रोल। तो मैनेजमेंट ओवरराइड, ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन का रिस्क होता है। मैनेजमेंट ओवरराइड रिस्क है कि मैनेजमेंट ही मैनेज मैनेजमेंट ही इंटरनल कंट्रोल को कंट्रोल को फॉलो नहीं ओवरराइड कर कर रहा रहा है। है, हाँ, फॉलो नहीं कर रहा। मैनेजमेंट इज ओनली ओवरराइडिंग द कंट्रोल। मैनेजमेंट इज ओवरराइडिंग द द कंट्रोल, कंट्रोल। इंटरनल बाईपासिंग कंट्रोल और बाईपासिंग और इंटरनल बाईपास। कंट्रोल। इसका एग्जांपल पूछेगा आपको, एग्जांपल क्या है इसका, बताओ क्या है, बताओ फटाफट सर बताओ। वो डेली हाँ सर। सर वो मैनेजिंग अटेंडेंस के लिए पंचुअल। अटेंडेंस रजिस्टर, मैनुअल। हाँ, वो खुद ही अपनी और एसएपी का जो अटेंडेंस एंट्री है, लगा रहे। एसएपी में जो जर्नल एंट्री पास हो रहा है, जर्नल एंट्री पास हो रहा है जो, दैट कैन बी एडिटेड बाय द मैनेजमेंट विदाउट द इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मिंग द लोअर लेवल, ऐसा कुछ हो गया। और पीओ स्प्लिट अप, पीओ स्प्लिट अप क्या होता है? पीओ स्प्लिट अप क्या होता है? रिलेटेड। हाँ, जैसे कि अगर 1 लाख, हाँ, कोई 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 ऑर्डर देना है 1 लाख रुपए के, तो उसको लेकिन उसकी अथॉरिटी जिसके पास उस, और अगर किसी पर्सन के पास 50-50,000 का अथॉरिटीज है, अगर 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 डिवाइड किया गया 50,000 तक की पीओ को ऑथोराइज ये करेगा, उससे ज्यादा की अगर पीओ होंगे तो कोई ऊपर वाले अथॉरिटी करेंगे, तो वो 50-50,000 के प्लेस कर देंगे, दो ऑर्डर प्लेस कर देंगे, 2 पीओ, और समझा? उस पीओ एक पीओ स्प्लिट को अप, 2 पीओ बना दें। पीओ को स्प्लिट कर दिया, समझा कि नहीं समझा? समझा शिवम? पीओ स्प्लिट अप समझ में आया जी आपको? सर, ये तो आता था। जी। हाँ, हाँ जी। हाँ जी, पीओ स्प्लिट अप समझ में आया? आता था। 1 मिनट रुको, सर यार, आगे समझ। एक जी। मिनट रुको, 1 मिनट रुकना। आप सुनते रहो साई लक्ष्मी, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? आपका कंप्यूटर ठीक नहीं है, ये सब ठीक नहीं, ठीक कराइए, सुनते रहिए, हम वो करवा देगा। ये जो करवा रहा है ये सब उससे ही पूछेगा आपको। साई लक्ष्मी, आवाज आ रहा है आपको? हाँ जी साई लक्ष्मी। पीओ स्प्लिट अप क्या होता है? क्या होता है पीओ स्प्लिट अप? बताइए शिवम। सर, इफ अ पर्सन हैज अ authority to make a purchase order of 50 lakh, but to evade the higher amount of PO amount, तो वो अपने सुपीरियर से पास ना करा के खुद ही उसकी अमाउंट को डिवाइड कर देगा और मल्टीपल पीओ बना देगा उसके, और खुद हाँ, अप्रूव कर मल्टीपल देगा पीओ बना देगा वही। विदाउट इसके गेटिंग ऊपर द में, हाँ। अप्रूवल। हाँ, हाँ। ठीक है। और साई लक्ष्मी आपको सारे ही पढ़ना पड़ेगा, सिलेक्शन नहीं कर सकते। छोटा सा एक्सेल शीट में क्या ये सिलेक्शन करेंगे? इसमें लिखा है ऑडिट ही करना है, सारे करना है इसमें, इसमें कौन सा बड़ा बात है? सब कुछ करना पड़ेगा इस समय, क्या ही है इसमें? समझे ना? पढ़ना पड़ेगा, रात का 3 बजे तक 4 बजे पढ़ना पड़ेगा, समझे?
ठीक है, कहाँ गए वो डिलेट यूएसआई, ये रन, ये वाला कंप्लीट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ऑफशोर के लिए। और क्या पूछ सकता है, वेरिएंस हो गया। हाउ विल यू चेक द कंप्लीटनेस, हाउ विल यू चेक कंप्लीटनेस ऑफ पेरोल, कैसे चेक करेगा, कैसे चेक करेगा कंप्लीटनेस, कैसे चेक करेगा कंप्लीटनेस। We will check completeness by attendance register to journal entry to ledgers to trial balance and final books of accounts, P&L and balance sheet. Proper entry is being made and proper posting of account has been done. समझ गया शिवम? जी सर। देखो प्रॉब्लम क्या है, तुम किया नहीं था पहले कैसे, इसलिए तुमको इतना दिक्कत आ रहा है। इस वक्त करा चुका है अजर्जन में, कंप्लीटनेस इज अजर्जन, राइट। ये लोग एक एक अजर्जन को पूछ के खेला कर देगा आपके साथ। कंप्लीटनेस क्या है, एक अजर्जन है ना, एक अजर्जन को पूछ के अंदर में पूछ लेगा आप कैसे करेगा। तो हम रूल क्या है, कोई भी अजर्जन को याद रखना है, चाहे वो बैलेंस शीट का अजर्जन हो या पीएनएल का हो, दोनों में अजर्जन आता है आपका कंप्लीटनेस, राइट। दोनों में आपका कंप्लीटनेस अजर्जन एक आएगा ही आएगा। आपको बस ये याद रखना है, मान के चलो फिक्स्ड एसेट है, या मान के चलो इन्वेंट्री है, मान के चलो कोई भी है, या मान के चलो रेवेन्यू है, कोई भी है, आपको उसका रजिस्टर पकड़ना है, जो भी चीज का है उसका एफए का रजिस्टर पकड़ा, ठीक है। इससे आप क्या बनाता है, रजिस्टर से जर्नल एंट्री पास होता है, राइट, राइट। जर्नल से क्या बनता है, जर्नल से क्या बनता है, लेजर, लेजर, लेजर से क्या बनता है, ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ट्रायल Trial बैलेंस बनता है, balance, ट्रायल बैलेंस बनता है। और ट्रायल बैलेंस से क्या बनता है, balance sheet, बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, बैलेंस बैलेंस शीट एंड पीएनएल बनता है। आपको बस कंप्लीटनेस में सब कुछ को चेक करना है। आपको सारा डॉक्यूमेंट मांगना है, रजिस्टर, जर्नल लेजर, लेजर, ट्रायल बैलेंस, एफएस, बस टोटल चेक करना है आपको, सब कुछ मैच कर रहा है ना नहीं कर रहा है। दिस इज कॉल्ड कंप्लीटनेस। कोई भी चीज को, पेरोल का रजिस्टर पकड़ लीजिए और आप देख लो पेरोल में जितना अमाउंट दिख रहा है, एफएस में उतना ही अमाउंट है, ट्रायल बैलेंस में उतना ही है, सब जगह उतना ही अमाउंट है। ये क्यों चेक कर रहा है, वाई डू वी चेक कंप्लीटनेस, वाई डू वी चेक कंप्लीटनेस, ना वाई डू वी चेक कंप्लीटनेस, क्वेश्चन आएगा। कंप्लीटनेस बोले कैसे चेक करेगा तो हो गया, वाई डू वी चेक कंप्लीटनेस। To know that the balances shown in the financial statements are true and fair, because we need ठीक to है, give our opinion. गुड। और क्या कारण है, क्यों चेक करता है हम लोग कंप्लीटनेस? to see that they are correctly recorded with correct amounts. डेटा सही है कि नहीं है, टू चेक वेदर द डेटा इज करेक्ट और नॉट। जो भी डेटा दे रहा है क्लाइंट, द चेक द डेटा ऑफ द क्लाइंट इज करेक्ट और नॉट। अगर गलत डेटा में हम लोग काम कर ले तो ऑडिट क्या करेंगे, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर ही गलत है मान के चलिए, इन्वेंट्री रजिस्टर इज ओनली रॉन्ग, देन व्हाट यू विल डू ऑडिट। ठीक है, तो लॉजिक क्या है इसका, डेटा को चेक करना है आपको सबसे पहले कंप्लीटनेस। फॉर एग्जाम्पल if the payroll register is itself wrong, is itself incorrect, is in itself incorrect and not telling with the FS, what will you audit? आप पहले तो डेटा चेक करेगा सही है कि नहीं, तभी तो वाउचिंग वेरिफिकेशन वगैरह अदर प्रोसीजर्स यू विल अप्लाई ना। तो यू विल चेक वेदर, फर्स्ट थिंग इज टू चेक द डेटा इट्स करेक्ट और नॉट। तो completeness is the first step in audit. Completeness is the first step in audit. When you're doing the first step in TOD, first step in TOD, TOD क्या होता है, TOD क्या होता है, टेस्ट ऑफ Test of TOD क्या, details, तो सबको पता है क्या होता है, पढ़िए। sampling, होता क्या वाउचिंग है, वेरिफिकेशन, वाउचिंग, 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 vouching, राइट, vouching. वाउचिंग, टेस्ट ऑफ डिटेल, वाउचिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब पूछा वॉक थ्रू क्या होता है और टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है, बोले वॉक थ्रू क्या होता है,
क्या होता है वॉक थ्रू? हाँ, एक P2P जैसे प्रोसेस है, उसके सारे स्टेप्स को और उनके सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज कौन उसे परफॉर्म करना है सब चेक करना। वॉक थ्रू मतलब क्या होता है शिवम? वॉक थ्रू स्टार्टिंग में It ही is a बोलना है, process. वॉक थ्रू टेस्ट ऑफ Walk डिटेल टेस्ट ऑफ through. कंट्रोल। It वॉक is a थ्रू क्या होता process to है? understand that. हाँ, प्रोसेस ऑफ ये एक अंडरस्टैंडिंग। प्रोसेस है टू अंडरस्टैंड द how the how the whole activity or business is running. एसओपी कैसे काम कर रहा है, मतलब अब मान के चले एक प्रोक्योर टू पे या परचेज है, तो परचेज में कौन डिपार्टमेंट है, कौन इसको संभालता है, कौन लेके आता है, कौन पीआर रेज करता है, कौन पीओ रेज करता है, हु इज रेजिंग द इनवॉइस, हु इज मेकिंग द पेमेंट। तो वो वॉक थ्रू का प्रोसीजर हो गया। पहले बातचीत कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग द परचेज, सेल्स, ह्यूमन रिसोर्स, ऐसी थिंग्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल क्या होता है? इसमें दो चीज होता है, डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन चेक करेगा, और टीओई। टीओई का फुल फॉर्म टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस। effectiveness। ठीक है, इफेक्टिवनेस। ये आपको टीओई में दो चीज होता है आपका चेक, ये पूछ लेता है कि टीओसी में क्या क्या चीज चेक होता है। ये दो चीज चेक होता है, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये दो चीज आपको बोल दिया। टेस्ट ऑफ डिटेल में क्या होता है? वाउचिंग होता है। वॉक थ्रू हमने ये सब अंडरस्टैंड किया। टेस्ट ऑफ कंट्रोल में क्या होगा? डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन। तो जब आप लोग वॉक थ्रू कर रहे हैं, मान के चलो आप एक लैपटॉप खरीदने जाता है, तो जो दुकानदार आपको समझाता है लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन एंड वो बोलता है ना, ये हमारा लैपटॉप ये फीचर है, हमारा लैपटॉप ये फीचर है, हमारा लैपटॉप ये फीचर है, वो वॉक थ्रू कर रहा है। वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है वो? जो फीचर बता रहा है उसको क्या बोलता है वो? क्या बोल रहा है वो? कर रहा है वो वॉक थ्रू। वो वॉक थ्रू करा रहा है ना आपको अपना लैपटॉप का फीचर से। समझ रहे हैं मेरा बात को, हम क्या बोलना चाह रहे हैं? Yes sir. आप एक लैपटॉप खरीदने जाएगा या स्मार्टफोन खरीदने जाएगा, तो वो जो अपना फीचर्स बताएगा अपना लैपटॉप के, ये लैपटॉप में ये फीचर है, वो लैपटॉप में ये फीचर है, इसमें आप कैमरा देख सकता है, इससे आप आवाज सुन सकता है, कुछ भी है, ये इसमें ये फीचर है, उसमें वो फीचर है। वो क्या कर रहा है? वो क्या कर रहा है? वो Walk through आपको explain कर रहा है. वॉक थ्रू कर रहा है वो। उसके बाद आप बोलेंगे हमको चेक करके दिखाइए ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक फीचर को आप चेक करके दिखाइए, वो आप डिजाइन चेक कर रहा है, उसमें आप एक दो सैंपल चेक करता है, 1 और 2 सैंपल जो बोल रहा है ना, तब 1 और 2 सैंपल से चेक करेगा उसको। व्हाट यू आर चेकिंग? डिजाइन चेक कर रहे हैं, चेक द कंट्रोल डिजाइन, कंट्रोल ठीक से डिजाइन है कि नहीं है, एंड इम्प्लीमेंटेशन। वो हो गया, सैंपलिंग लेके चेक कर रहा है, एक दो सैंपल लेके कि आप दिखाइए। मान के चलिए पीआर है, बोला परचेज एक्विजिशन ऑर्डर, ये होता है पीओ हम लोग का, ये आदमी पास करता है ऐसे करके, तो आप ना सैंपल्स में पीओ मांगेगा कि हमको दिखाओ यही आदमी पास करे कि कोई और पास कर रहा है। टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस क्या हो गया? आप लैपटॉप को घर में ले गया, अब लैपटॉप को घर में ले गया, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहे थ्रू आउट द ईयर, तो अब क्या करेगा? आप लैपटॉप वाला के पास जाएगा, सर्विस सेंटर के पास जाएगा, राइट? जाएगा कि नहीं जाएगा? घर में लेने के Yes. बाद चेक करेगा कि नहीं करेगा? बार बार जाएगा ना उसके पास। हम्म, अगर कोई जाएगा. लैपटॉप, वो आप ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस हो गया। यहाँ पर आप 40 to 50 सैंपल चेक करता है। अब ये Sir, डिपेंड करता है, ये इससे भी ज्यादा हो सकता है, कम भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन size of रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। It depends on risk of material to check the operating effectiveness of internal control control. थ्रू आउट द ईयर। ये बेसिकली इंटरनल ऑडिटर करता है, अपना स्टेट ऑडिटर भी मोटा मोटी थोड़ा बहुत देख लेता है कि भाई जब हुआ है क्या आईएफसीआई टेस्टिंग वगैरह द्वारा। ये आपको मोटा मोटी इसको बोलना है कि आपने जब ऑडिट किया था तो आपने वॉक थ्रू किया, प्रोसेस अंडरस्टैंड किया, आपने डीओसी किया, डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन टेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस, एक दो सैंपल कंट्रोल डिजाइन चेक किया, कि आपने ज्यादा सैंपल निकाल के अपने थोड़ा ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस थ्रू आउट द ईयर भी चेक की है। ठीक है, और फिर हमने टीओडी करके टेस्ट ऑफ डिटेल वाउचिंग वेरिफिकेशन की है। ये सब चीज आपको बोलना है। और अगर कंप्लीटनेस हो जाए तो कंप्लीटनेस आप कैसे चेक करेगा? पेरोल का कंप्लीटनेस कैसे चेक करेगा शिवम? सर जैसे फॉर एग्जांपल उसका रजिस्टर ले लेंगे,
फिर उसके जनरल कर्व ले लेंगे, जनरल, लेजर लेजर, ले ट्रायल लेंगे, बैलेंस ले और लेंगे, एफएस, सबका टोटल आप मैच सब कर जगह लेंगे। मैपिंग करके चेक कर लेगा सही है कि नहीं है, समझे। और पीओ स्प्लिट अप तो आपको पता चली गया कि आप पीओ को तोड़ के, भोजन क्या होता है, पीओ को स्प्लिट करके बाईपास करने का कोशिश करता है, अप्रूवल ले ले फ्रॉम द लोअर हाँ अथॉरिटी। पीओ इज स्प्लिट अप, पीओ इज स्प्लिट अप टू bypass, to bypass the approval अप्रूवल हो। of higher authority, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यही चीज आपको कंप्लीट करना है सब कुछ, ठीक है। तो ये यही ज्यादा करके पूछेगा वो लोग कि आपको पहले शॉर्ट एनालिसिस पूछ लेगा, आपके बारे में बताइए, वेरिएंस एनालिसिस, आप मुंह से वेरिएंस निकालेगा तब वेरिएंस एनालिसिस पूछेगा, मतलब आप एनालिटिकल प्रोसीजर बोलेगा तो एनालिटिकल प्रोसीजर पूछेगा, समझे। तो इसलिए एनालिटिकल प्रोसीजर निकालना है, वर्क थ्रू, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल आपको बोलना है। आप जैसे वर्क थ्रू, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल बोलेगा, एनालिटिकल प्रोसीजर बोलेगा उसको, वही सबके ऊपर में सवाल पूछने लग जाएगा। तो आपको कीवर्ड्स निकालना है, ये सब वर्क थ्रू, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, टेस्ट ऑफ डिटेल, एनालिटिकल प्रोसीजर। फिर आपके पास वो, फिर असर्जन्स टेस्ट किया, ऑडिट का एरिया चेक किया, तो यहाँ पर से आपको सवाल वाल पूछ के काम कर देगा। और एक आपको एमआरएल और एलओई में क्या डिफरेंस है, एमआरएल एंड एलओई में क्या डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन, ये समझ गए ना, एमआरएल एंड एलओई में पता चल गया ना क्या डिफरेंस है। क्या होता है डिफरेंस, यस, एलओई क्या होता है, लेटर ऑफ एंगेजमेंट। लेटर ऑफ इंगेजमेंट, और एमआरएल क्या होता है, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। ये क्यों करता है हम लोग, रिप्रेजेंटेशन लेटर क्या ये कब इशू होता है, ये कंफर्मेशन लेने के कंफर्म, लिए कि टू कंफर्म ऑफ द हाँ, मैनेजमेंट, टू कंफर्म फ्रॉम मैनेजमेंट अबाउट द बैलेंसेस, ठीक है। ये आपको कंप्लीट करना है, सब रंगा जितना भी है ना, ठीक है। तो ये ज्यादा करके पूछता है, ये सब आपको कंप्लीट करना है ज्यादा करके, बिहेवियर क्वेश्चन ये सब ज्यादा नहीं पूछेगा, ये कंप्लीट कर लेंगे। केस स्टडी थोड़ा देख लीजिएगा, ये जो केस स्टडी है ना, इन्वेंट्री और व्हाट टू डू इफ द इन्वेंट्री इज नॉट पॉसिबल 31st March, यू आर डूइंग ऑडिट इन दिस, व्हाट टू द कंफर्मेशन फॉर बैंक डेटा क्रेडिटर इज नॉट रिसीव्ड, ये पढ़ लीजिएगा करके, ये पूछ लेता है। इन केस ऑफ द डाटा सैम्पलिंग इज देयर ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट, ये साई के लिए भी जरूरी है, साई सीसी के लिए भी जरूरी है, तो ये कंप्लीट करेगा कि बैंक कंफर्मेशन व्हाई इट इज नॉट सैम्पलिंग, इट इज हाईली रिस्की आइटम, इन द केस ऑफ कंफर्मेशन एक्सटर्नल कंफर्मेशन वाज नॉट टेकन, ठीक है, ओके। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज आपको कंप्लीट करना है, ठीक है, जितना भी है ना ये अंग आपको कंप्लीट करना है, ये जितना भी है ये सब कंप्लीट करना है, ये सब ऑडिट का असर्जन्स वगैरह खत्म करिए, ये सब पढ़ पूरा के। अब ये सब पूछेगा, हाउ डू टेक द ऑडिट सैंपल, सैम्पलिंग कैसे करते हो, on the basis high value transaction, top 10 data related party judgment sampling, significant accounts, what are the significant key risky items, ये सब चीज आपको अच्छा से करना है 100%। if you feel the account is risky, is transaction high valuable, फिर ये आई को पूछ लेता है कि आईको फॉर टेस्टिंग क्या है, व्हाट इज आईको फॉर टेस्टिंग, ठीक है, आईको फॉर टेस्टिंग क्या है, तो ये आईको फॉर में ये सब को पूछ लेता है, व्हाट इज आईको फॉर, व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द कंट्रोल, वी आर मैनेजमेंट वेदर द कंट्रोल इज वल्नरेबल, तो आपको पूछेगा कि आपने आईएफसीआर टेस्टिंग किया है क्या, समझे। ये पढ़ लेंगे ना, हाउ विल यू डू द सैंपल्स, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, टॉप 10 डेटा रिलेटेड पार्टी जजमेंट सैम्पलिंग, सिग्निफिकेंट अकाउंट्स, ये सब के लिए हम लोग ऐसे करके हम लोग निकालते हैं, सैम्पलिंग करता है। सैम्पलिंग कैसे करेंगे, हाउ डू डू सैम्पलिंग, सैम्पलिंग कैसे करेंगे शिवम, सैम्पलिंग कैसे करेंगे, ऑडिट में सैम्पलिंग कैसे लेंगे, और सैम्पलिंग कैसे करेंगे ऑडिट में, जो ये जो फॉर्म के द्वारा डिसाइड किया होगा, जो परफॉर्मेंस मेटेरियलिटी, पहले तो उसके ऊपर जितने भी वैल्यू होते हैं वो सारे हम लोग ले लेते हैं। उसके बाद से जो भी सिग्निफिकेंट अकाउंट है, जैसे जितने लीगल एक्सपेंसेस पेमेंट हुए हैं वो सारे चूज कर लेंगे। और उसके बाद से सर हम लोग उसके बाद जो भी बड़ जो भी सिग्निफिकेंट अकाउंट हमें जो परफॉर्मेंस रिस्क एंड कंट्रोल मैट्रिक्स समझ में आए होंगे, वो उससे चूज कर लेंगे जो भी सिग्निफिकेंट अकाउंट हैं। उसके बाद से सारे जितने उसके टॉप 10 जो भी बड़े बड़े एक्सपेंडिचर है वो सारे चेक कर लेंगे सैंपल में। ऐसे करके आपका ये होता है, ठीक है। तो ये चीज जरूरी है, एकदम याद रखना, ठीक है।
जैसे मैं बोल रहा था ना, ये सब चीज आ करके पूछता है, ऑडिट का सैम्पलिंग वगैरह, ये सब कंप्लीट करिए कर को आके जल्दी जल्दी। मेरे को लग रहा है इतना टाइम क्यों लग रहा है ये सब कंप्लीट करने में, कुछ ज्यादा कुछ है ही नहीं। सर मैं आपका हो गया कंप्लीट, हो गया आपका कंप्लीट तन में? नहीं सर, कब खत्म नहीं हुआ होगा? अभी तक। कब खत्म होगा? सर 2 दिन में। हम तो दो दो 2 दिन। दिन करके 10 दिन 20 दिन लगा दिए। नहीं सर, अभी 2 दिन फुल बाद एंड बोले कि फाइनल अपने 2 से दिन में हो इंटरनेट जाएगा। खराब हो गया आपका। आपके लिए बेटर नहीं नहीं रहेगा क्या सर। कब नहीं होगा? क्या आपको स्वागत करेगा, आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, उसके बाद आप इंटरव्यू आपका शेड्यूल करवाएगा वो लोग क्या? नहीं सर, परसों पुणे शिफ्ट हो रहा हूँ मैं, तो इंटरनेट का प्रॉब्लम नहीं आएगा कुछ भी। 1-2 दिन खाना नहीं खाएंगे क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई डिनर नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे? जिसको एक्सेल सीट खत्म करने में कितना टाइम लगना चाहिए, छोटा सा एक्सेल सीट को खत्म करने में? बताइए कितना टाइम लगेगा छोटा सा एक्सेल सीट को खत्म करने में? कितना टाइम लगेगा? क्या है इसमें, कुछ है ही नहीं मेरे हिसाब से तो। नहीं सर, थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह करने में। अब दूसरा काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या आएगा ना, वैकेंसी खत्म होने का कोई फायदा नहीं होने वाला, हमको बता देते हैं। मेरे पास अभी भी बहुत लोग हैं, उसका 13 13 15 15 महीना से नौकरी नहीं लगा। समझ रहे ना? हाँ जी तन्मय, बात समझ में आ रहा है ना आपको? यस सर। सर जल्दी जल्दी हो जाएगा सर, और 2 दिन आपका में दोस्त रहेगा एकदम वो। ही काम का नहीं है, एकदम उसको फोन करता फोन नहीं उठाता है। आज हमको फोन किया वो, भाई टाइम पास करेंगे, आप लोगों का नुकसान है, मेरा नुकसान नहीं है। मेरा काम हो चुका है यहाँ से। आपको क्या लग रहा है, आप लोग की नौकरी बैठा है क्या यहाँ पर में? एचआर आपके पास ऑफर लेटर लेके बैठा है उधर में, आइए ऑफर लेटर लीजिए, ये आपका स्वागत कर रहा है मैं यहाँ पर में। आपको लग रहा है कितना आसान है यहाँ पर में ऑफर लेटर निकालना? आपको पता है सीए में 25,000 सीए में कितना जन सीए बनता है, नौकरी लगता है? 30 से 40% लोगों का नौकरी लगता है, बाकी जन है ना भाई, भाई चांस नहीं लेता है भाई। भाई मजबूरी, आप सीए फॉर्म में घुसता ही है तो प्रैक्टिस करने लग जाता है, और उसमें भी प्रैक्टिस हो गया चलता नहीं है। ये रियलिटी है, हम आपको बता रहे हैं जो। क्यों होता है? क्योंकि आप लोग से पढ़ाई नहीं होता है सीए बनने के बाद। आप लोग को डॉक्टर याद आ जाता है, आप लोग को मैरिज याद आ जाता है, आप लोग को नैनीताल याद आ जाता है, कोई को वैष्णो देवी याद आता है, कोई देवी याद आ जाता है। अभी पढ़ाई कर लेंगे तो आप लोग को जॉब लग जाएगा, शादी भी हो जाएगा क्या? पर अभी वो सब करना नहीं है, बाद में जाके नौकरी मिलेगा नहीं। 1 साल बाद कोई नहीं माथा लगाने वाला है आपसे। फिर नेक्स्ट सीए फ्रेशर नवंबर 24 क्वालिफाइड, सीए फ्रेशर नवंबर 25 क्वालिफाइड, सीए फ्रेशर नवंबर 26 क्वालिफाइड, ऐसे ऐसे दिखते रह जाएंगे जिंदगी। ये हार्श रियलिटी है। फिर आप लोग आईसीए को दोष देगी, आईसीए इज नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर अस। अरे आईसीए क्या कर लेगा? आईसीए ये इतना निकाल दिया और क्या ही करके देगा आईसीए? आप लोग पढ़िए जल्दी से जल्दी। एक्सेल सीट दे दिया, सब कुछ दे दिया, पढ़ने में फट रहे हैं आपके सब। हम थोड़ी ना पढ़ा देंगे, हम कोई मशीन निकालेंगे कि हम अंदर घुसा दे सामान को? नहीं समझ में आता हम कुछ बताएंगे, पढ़ेंगे नहीं, हम कैसे बता देंगे? ये कितना दिन लगेगा एक्सेल सीट खत्म करने में बताइए? ईमानदारी से बताइए कितना दिन लगना चाहिए एक्सेल सीट? ये छोटा सा एक्सेल सीट, इसमें 2 4 टू टैब पढ़ना है, कितना टाइम लगेगा इसको पढ़ने में? कितना टाइम लग जाएगा बताइए, कितना टाइम का काम है ये? आपको क्या लग रहा है इंटरव्यू जो होगा वो फॉर्मेलिटी के लिए थोड़ी ना लेगा वो लोग? कि आपको पूछा कि टेल मी समथिंग और हाउ मच सैलरी विल गेट एंड आई विल गिव यू द पे, कितना इजी लग रहा है आपको? मेरे पास फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट है, 15 महीना से नौकरी नहीं लगा लोग, 15 15 महीना से बुला के हम लोग से बात करवा देते हैं वो लोग। 15 महीना से लोग अनएम्प्लॉयड है, क्यों? क्योंकि 6 महीना रिलैक्स किए पूरा। फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट 15 महीने से, आर्टिकलशिप का बात नहीं, आर्टिकलशिप भी अच्छा करके गया था क्योंकि पढ़ा नहीं, आंसर याद नहीं था उसको। उसको पूछा फर्स्ट अटेम्प्ट में, नहीं याद है, ये भी याद नहीं आ रहा, ये भी याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, पढ़ा नहीं। दिस इज एन ओरल एग्जाम, why you are all forgetting this? इंटरव्यू इज एन ओरल एग्जाम फॉर यू। ये टाइम पास के लिए नहीं लिया जा रहा है वहां पर मैं आपका। जो दिया उसको पता ही ये आपका बहुत वो, आपका जो सीए फाइनल का एग्जाम कुछ भी नहीं है इसके आगे। मेरे पास कल ही एक जन का है, मैं तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर ही हूँ, 4 अटेम्प्ट वाला क्लियर कर दिया इंटरव्यू डिलेट यूएसआई का।
अटेम्प्ट से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर में। तुम मॉडल एग्जाम दे रहे हो वहां पर तुम्हारा पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल, एवरीथिंग दे आर चेकिंग। आपका मेमोरी स्किल, आपको याद है आंसर नहीं याद है, एवरीथिंग दे आर चेकिंग। इट इज नॉट फॉर फॉर्मेलिटी। मेरे को भी लगा था फॉर्मेलिटी के लिए, until and unless I got rejected in 15 इंटरव्यूज, तब हमको पता चला दिस इज नॉट अ फॉर्मेलिटी दैट दे टेकिंग योर इंटरव्यूज। हम लोग का टाइम ये था कि हम लोग का वैकेंसी ज्यादा हुआ करता था, तो फिर भी निकाल दिए हम लोग ने कैसे करके, इधर उधर माथा मार के। और हम थोड़ा नेटवर्किंग में तेज थे बचपन से ही, और खुराफात दिमाग भी था, तो निकलवा दिए कैसे भी करके, इधर उधर माथा मारी, कर लग गया। वेरी डिफिकल्ट, आई एम टेलिंग यू। मेरे को ये एक्सेल शीट कंप्लीट चाहिए आप लोग का एंड से, ठीक है। स्पेशली जो न्यू मेंबर्स है, हमको 1 वीक से ज्यादा तो लगना नहीं चाहिए एक्सेल शीट कंप्लीट करने में। ऐसा भी नहीं कोई, और सीए फाइनल का ऑडिट सिलेबस है, इंटरनल ऑडिट है, इंडेस है वगैरह है। इंडेस यहाँ पर में सब कुछ कवर्ड है, देखिए इंडेस विंडेस हमने सब कुछ कवर्ड करके रखा है इसके अंदर में, इसमें सब कुछ ही है आपका। 100% इज देयर, कुछ भी नहीं है आपको एक्स्ट्रा कुछ यहाँ वहां से पढ़ना है। सब कुछ यहाँ पर में ही अपलोडेड है, जो जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है सब कुछ डिस्कस है। पढ़ने में मन नहीं कर रहा, हम क्या करें? हम थोड़ी ना पढ़ा देंगे आपको, बैठे आके बताइए। वैकेंसीज कम है मार्केट में, समझ लीजिए इस चीज को, ठीक है। हमको ये कंप्लीट चाहिए आपका एंड से, समझ गए ना? ठीक है, किसी का कैंपस कवर किया 5 मिनट बाकी हम उसका कर देता, और सबका तो मैंने ले लिया था कैंपस वाला, ठीक है। कैंपस का किसका बाकी रह गया था? किसका बाकी था? क्या 4वीं का था ना आपका? मेरा 4वीं। मेरा सर शेयर कर दिया मैंने ग्रुप में। हाँ, आपको वेदांता ने लिया है, ठीक है। रिलायंस लिया है, ठीक है। वेदांता ले लीजिए नंबर 1, ठीक है। पीडब्ल्यूसी ले लीजिएगा, ठीक है। पीडब्ल्यू डिलीवरी सेंटर ले लीजिए, ठीक है। 3 कंपनी आप ले लीजिए। सर एच एस, डिलीवरी सेंटर तो वर्क फ्रॉम होम है ऐसा बोल रही हूँ। हाँ बढ़िया रहेगा वो आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। और वेदांता लीजिए बस, और वैकेंसीज देख लीजिए कितना वैकेंसीज है, ठीक है। मेरे हिसाब से ओके। वेदांता आपका बेस्ट रहेगा। रिलायंस, वेदांता, रिलायंस, और क्या था, पीडब्ल्यूसी ले लीजिएगा दोनों। हम्म। वेदांता, रिलायंस, पीडब्ल्यूसी दोनों ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्शन होने का चांसेस ज्यादा है। वेदांता, और सर रिलायंस एंड बैंक में पीडब्ल्यूसी। एक हाँ, बैंक का ऑप्शन रखना चाहिए, बैंक का एक ऑप्शन नहीं रखना रखना चाहिए। चाहिए, बैंक में बहुत प्रेशर होता है। बैंक में आप सकेगी नहीं, बैंक में प्रेशर बहुत होता है। मंथ इन क्लोजिंग काम में मजा नहीं आएगा आपका। मेरा सजेशन ओके। रहेगा कि 2 पीडब्ल्यूसी, एक रिलायंस और एक वेदांता। बैंक में पर ओके। सिलेक्शन हो जाएगा, ये बात है। बैंक में वैकेंसी ज्यादा रहता है कंपेयर टू रिलायंस में, थोड़ा वैकेंसी कम रहेगा। वेदांता में 80 वैकेंसीज ही है। वेदांता पर पैसा भी अच्छा दे रहा है, इसलिए हम आपको वेदांता हाँ, रखने बोले हैं। और रिलायंस में 150 वैकेंसीज है। रिलायंस लीजिए, वेदांता, रिलायंस, और दोनों पीडब्ल्यूसी, ओके, दोनों समझे। पीडब्ल्यूसी। ओके दोनों आपका ठीक। फर्स्ट अटेम्प्ट वेदांता डेफिनेटली लेना चाहिए। वेदांता में वेदांता के बारे में पढ़ेगा, वेदांता के बारे में पढ़ लीजिएगा बस। वेदांता के बारे में पढ़ लीजिएगा, इंडेक्स 115, 116। अब ये सब पढ़ पूरा ओके। के खत्म करिए। एक्सेल सीट अब आपको दे देगा, अब वो अलग से भी ले लेगा। पढ़ पूरा के आपको 2-3 दिन में खत्म करिए, ज्यादा टाइम लगाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। नहीं हो जाएगा सर 2 दिन में, हाँ दो और एक तीन और दिन चीज हम आपको बता देते हैं, ये जो कंपनीज आपको शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं ना, जितना भी हो सकता है आपको कॉल नहीं आए, हाँ सर हाँ। ये बात भी हम बता देते हैं। बिग फोर वाला तो बुला लेगा आपको कॉल के लिए, और देखिएगा ये पीडब्ल्यूसी दोनों है ना, ये ऑडिट ही हो, टैक्सेशन में कॉल नहीं आएगा आपका, ठीक है। एचडीएफसी बैंक आपका, रिलायंस में 150 है, एचडीएफसी बैंक में कितना वैकेंसी है? एक मिनट सर, HDFC बैंक में शायद 800 वैकेंसी है टोटल। हाँ, 800 वैकेंसी। तो ले लीजिए एचडीएफसी बैंक, रिलायंस छोड़ दीजिए, क्योंकि रिलायंस में छोड़ दूँ ग्रोथ रिलायंस। कम है। रिलायंस में ग्रोथ ओके। कम होगा आपका, ओके। ठीक है। और तो सर ये रिलायंस छोड़ के HSBC बैंक अच्छी नहीं, HSBC बैंक। मत लीजिए, वो मत लीजिए, ओके। ग्रोथ कम है वो सब में, ठीक है। एचडीएफसी बैंक बेटर रहेगा, कि वैकेंसी ज्यादा जल्दी सिलेक्शन होने का चांसेस है। किसका आवाज आ रहा है? ये साई लक्ष्मी यस सर, हेलो। आपका म्यूट नहीं रहता, आपका टीवी ऑन करके रखा है, क्या बात होके रखा है ये? आपका टीवी का आवाज हम लोग का यूट्यूब में भी जाएगा, कि हम न्यूज देख रहे हैं। टीवी को बंद रखिए, तो ऐसा वो रूम में रहिए ना। हाँ, क्या बोल रहे थे मैं? HSBC में ग्रोथ कम है।
हाँ, HSBC वगैरह में माथा मत लगाइए, उसमें मेरे हिसाब से ये HDFC बैंक, वेदांता और दोनों 2 PWC। ठीक है, ठीक है। आप हर्षित से बात कर लीजिए, प्रियंका चंद्रा। ठीक है, यस उससे सर, बात कर कर ले। लीजिए, उसको कर लीजिए। एक हम आपको और नंबर दे रहा है, ठीक है, तो उसको हम एक बार और दे रहा है। ठीक है, एक कौशिक का नंबर दे रहा है। ठीक है, 1 मिनट से भी ठीक। बात कर लीजिएगा। नहीं, इसलिए 1 मिनट। हाँ, उसको अच्छा से समझा दीजिए, हम आपका ले लेगा बाद में, प्रियंका चंद्रा। हाँ, तो हम आपको एक नंबर दे रहे हैं, इनसे भी एक बार बात कर लीजिए, इनको यही है। ठीक है, इनसे एक बार आप बात कर लीजिएगा। ठीक है। ओके। विल गिव ऑल 1 मिनट हम दे रहे हैं आपको। हाँ, ठीक है, दे रहे हैं उसका नंबर। बोल दीजिए हम अभी बिजी सेशन में हैं, तो तो बात कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। 1 मिनट। यहाँ तो पंद्रह एक होगा, उसको सही देखना भाई वहाँ